नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। दोस्तों आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं INSTC के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है और ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इस कॉरिडोर को 3 देश ऑपरेट करेंगे, रशिया, ईरान और भारत, और ये 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है। दरअसल यहाँ पे मल्टी मॉडल इसलिए कहा जा रहा है, जिसका मतलब है कि इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होगा यानी कि जो यातायात होगा वो समुद्र, रेल और रोड के जरिए होगा। दोस्तों ये कॉरिडोर गल्फ ऑफ ओमान को कैस्पियन सागर से जोड़ेगा। ओशियन गल्फ जो कि भारतीय ओशियन का एक विस्तारित समुद्र है, कैस्पियन सी से ये नॉर्थ यानी कि उत्तर की तरफ जाएगा और यहाँ से रशिया और नॉर्थ यूरोपियन कंट्री तक भारत अपने सामान को पहुँचा सकता है। दरअसल इस कॉरिडोर की आधारशिला सितंबर 2020 में ही रख दी गई थी। तीनों देशों ने एक इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट पर भी साइन किए थे। ओशियन गल्फ की तरफ अगर बात की जाए तो ईरान के पास 8 बंदरगाह हैं और भारत से सबसे नजदीक पड़ेगा चाबहार सी पोर्ट। उसके बाद ये बंदर अब्बास बंदरगाह जाएगा। वहीं दोस्तों कैस्पियन सी की तरफ अगर आप देखेंगे तो ईरान के पास 3 बंदरगाह हैं, जिनमें से एक अंजाली सी पोर्ट है। अब आप समझ लीजिए कि व्यापार किस तरीके से होगा। दरअसल जब भारत से कोई भी शिपमेंट वेस्ट के रास्ते जाएगी तो वो अरेबियन सी यानी कि अरब सागर से होते हुए जाएगी और सीधा ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर पहुंचेगी। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये जो शिपमेंट भारत से जा रही है वो चाबहार पोर्ट में क्यों नहीं जा रही, उसे बंदर अब्बास क्यों भेजा जा रहा है। दरअसल इसके पीछे का एक मजबूत कारण ये है कि ईरान के पास जो मौजूद बंदर अब्बास बंदरगाह है वहाँ से डबल ट्रैक रेल नेटवर्क है जो ईरान के बकफ तक जाएगा। बता दें कि बकफ से एक सिंगल ट्रैक रेल नेटवर्क लाइन है जो तेहरान तक है और तेहरान से ट्रेन 3 अलग अलग जगहों तक जा सकती है। बता दें कि अंजाली जो बंदरगाह है वो नॉर्थ यानी कि उत्तर की तरफ है तेहरान से। अंजाली पोर्ट से जो जहाज होगा वो कैस्पियन सी में उतरेगा और वहां से अस्ट्राखान बंदरगाह पहुंचेगा जो कि रशिया में है। अस्ट्राखान से सामान रेल नेटवर्क के जरिए या फिर सड़क के जरिए सीधा रूस के मॉस्को तक पहुंचेगा और फिर वहां से उत्तर की ओर सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंचेगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि भारत का रशिया के साथ यहाँ से व्यापार सीधे तौर पर हो पाएगा, लेकिन यूरोप तक कैसे पहुंचा जाएगा। दरअसल यूरोप ने तो रशिया पर प्रतिबंध लगा रखे, तो ऐसे में शिपमेंट तो भारत की तरफ से रशिया होते हुए तो जाएगी नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी आपको मैंने बताया है कि ईरान के तेहरान से जो रेल नेटवर्क है वो 3 दिशाओं में जाता है। ऐसे में जो तेहरान से जो रास्ता वेस्ट यानी कि पश्चिम की तरफ जाता है वो टर्की के इस्तांबुल तक पहुँचेगा और उसके बाद उसे क्रॉस करते हुए ये रास्ता बुल्गारिया और दूसरे बल्कान देशों तक पहुँचेगा। वहीं दोस्तों तेहरान में ही ये कॉरिडोर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान से चीन के शिनजियांग तक भी पहुंच सकता है। बता दें कि पूर्व की तरफ कॉरिडोर इसीलिए ये बढ़ सकता है क्योंकि इसके लिए अशगाबाद एग्रीमेंट पर साइन किया जा चुका है 2011 में। इस एग्रीमेंट के तहत सेंट्रल एशिया के देश सीधे तौर पर कनेक्ट हो सकते हैं पर्शियन गल्फ के साथ और भारत भी अशगाबाद एग्रीमेंट का हिस्सा है। वहीं दोस्तों अजरबैजान भी इस नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का हिस्सा है। बता दें कि अभी तेहरान से अजरबैजान के बाकू के बीच कोई नेटवर्क नहीं है, लेकिन एक पैसेंजर रेल रूट को तैयार किया जाना है और ये रशद कैस्पियन INSTC रेलवेज है। हालांकि ईरान के पास पैसों की दिक्कत है जिसकी वजह से काफ़ी काम यहाँ पर धीमी गति से चल रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि 2023 तक ये पूरा हो जाएगा। दोस्तों अगर अजरबैजान को जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उसके लिए रशद अस्त्रा रेल लिंक का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर चाबहार पोर्ट की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल भारत कर सकता है, लेकिन इस पर सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि यहाँ पर रेल नेटवर्क नहीं है। हालांकि 2018 में अमेरिका ने भारत को चाबहार पोर्ट के इस्तेमाल करने की छूट दे दी थी, जिसके पीछे का कारण ये था कि भारत चाबहार सी पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान तक सामान पहुँचा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। आपको बता दें कि जुलाई 2020 में ईरान ने भारत को चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भी बाहर कर दिया था और भारत इसीलिए भी इस प्रोजेक्ट के लिए पीछे हट गया था क्योंकि ईरान ने एक कंपनी का नाम सुझाया था इस कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए, यानी कि इस रेल प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। और भारत को सबसे बड़ी टेंशन इस बात की थी क्योंकि ईरान की ये जो कंपनी थी उसका संबंध IRGC के साथ था और अमेरिका ने IRGC पर प्रतिबंध लगाया हुआ है क्योंकि इसका संबंध सीरिया में हो रहे संघर्षों में है, इसके अलावा फिलिस्तीन के संघर्ष में है और सऊदी हुती जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें भी ये शामिल है। इसलिए भारत ने चाबहार रेल लाइन प्रोजेक्ट से अपने हाथ पीछे खींच लिए। हालांकि ईरान ने इस रेलवे लिंक का दूसरे फेज का काम शुरू कर दिया जो कि चाबहार जैदान रेलवे लिंक है। उसमें उसने भारत की मदद नहीं ली। ईरान ने कहा कि वे मार्च 2022 तक इस रेल लाइन को पूरा कर देंगे। हालांकि दोस्तों भारत के पास मौका है इस प्रोजेक्ट में दोबारा जुड़ने का।
इसके पीछे का रीज़न ये है कि अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे हैं और उसके जो बाकी के बंदरगाह है वो सारे प्रतिबंधित है केवल चाबहार को छोड़कर। ऐसे में चाबहार स्ट्रेटेजिक रूप से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और भारत भी यह मौका नहीं गंवाने देना चाहता कि इस रेल नेटवर्क पर भारत दोबारा से काम शुरू कर दे। दोस्तों यहाँ पर एक समस्या और है कि जो चाबहार जैदान रेलवे नेटवर्क है वो ऑपरेट हो जाता है तो भारत को यहाँ से यूरोप तक की भी पहुंच मिलेगी और रशिया तक की भी पहुंच मिलेगी। लेकिन ये बात अगर अमेरिका के दिमाग में आती है तो वो हो सकता है कि इस पर प्रतिबंध लगाए और नहीं भी लगा सकता। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो INSTC प्रोजेक्ट है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये जो पुराना रूट जिसका इस्तेमाल पहले किया जाता था उसकी तुलना में जो शिपमेंट की जो कॉस्ट आएगी वो 30% तक कम हो जाएगी और ये भारत और रशिया के बीच जो ट्रांसपोर्टेशन का समय है वो 14 दिन कम कर देगा। हालांकि जो पुराना रास्ता है वो काफ़ी लंबा भी है और उस पर यूरोप का दबदबा है, लेकिन नया रास्ता काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। इसलिए दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट में ईरान का रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये रूट जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकोनॉमिक के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले समय में। तो दोस्तों आपने जाना आखिर क्या है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसका उद्देश्य क्या है और इसका फ़ायदा क्या है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।